देखिए राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरु जी के चरणों में गए, गुरु जी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। और गुरु जी ने आदेश कर दिया, जाओ राजन, तुम अपने राज में भिक्षा मांग करके लाओ। अब जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो, अपनी ही प्रजा से भिक्षा मांगना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने राज में भिक्षा मांगने गए। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भीख मांग रहा, यथा संभव जो हुआ उन्होंने अपने राजा को दान दे दिया। और जब राजा महल की तरफ बढ़ा, रानियों ने देखा मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहन करके भला क्या करेंगे। उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान में दे दिया। अब जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा बेटा तू साधु हो गया, अब तू राजा नहीं रहा, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम आवे। राजा बोला हे माते तू जो चाहे मुझे भीख दे दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातें ध्यान रखना। पहला ये है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना, दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना, और तीसरी बात यह है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोले हे माते तू ये क्या कह रही है, देख मैं अब राजा नहीं रहा, मैं साधु हो गया हूँ, ये मेरे लायक नहीं है, मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ है, मुझे वहां रूखा सूखा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ है, और मुझे जंगलों में सोना है, मेरे पास नरम बिस्तर कहाँ, ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू साधु बन चुका है, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे जमीन जायदाद मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है कि रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना, जब नींद तुझे ज्यादा सताए तो वहीं सो जाना, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर ना आई होगी। और तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, जितना भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए, जो रूखा सूखा मिल जाए उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया हो। प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास है उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।